सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में सादर बंदन प्रणाम करते हैं और पूज्य महाराज जी अभी जो गीता के ऊपर बोल रहे थे उनके चरणों में सादर बंदन और सभी भक्तजनों का सादर अभिनंदन। तो आज अपन पंकज जी महाराज किसी कारण से व्यस्त हैं, इसलिए आज अपन इसके गीता को ही महाराज श्री का जो अमृत उन्होंने निकाला है उस गीता रूपी अरणों में गोता लगाकर उसी को अपन अनुशीलन करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं। तो पिछले सत्र में अपना जो चल रहा था गीता का 7वां अध्याय, उसी 7वें अध्याय का प्रसंग जो पहला श्लोक है उसी पे अपना चल रहा था, उससे अगला प्रसंग अपन लेते हैं। तो यहाँ श्री भगवान कहते हैं, ये श्लोक है श्री भगवान वाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इसी पे ये चल रहा है अपना व्याख्या। इसमें भगवान कहते हैं असंशयम समग्रम माम, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया है, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। अर्थात सगुण निर्गुण, साकार निराकार, अवतार अवतारी और शिव गणेश सूर्य विष्णु आदि जितने रूप हैं उन सबको वह जान लेता है। भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते अघाते नहीं हैं और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो मेरे को जान सकता है और प्राप्त कर सकता है, परंतु भक्ति से तो मेरा भक्त समग्र रूप को जान सकता है और इष्ट का अर्थात जिस रूप से मेरी उपासना करता है उस रूप का दर्शन भी कर सकता है। तो ये भक्ति की एक विशेषता है कि वो दर्शन भी कर सकता है। ज्ञान में दो बातें हैं, उसको तत्व से जान भी लेता है, ज्ञातुम द्रष्टुम, ये दो जान लेता है और वो उसमें भक्ति मार्ग में वो दर्शन भी कर लेता है। वो दर्शन नहीं कर सकता, वो भक्ति मार्ग में भगवान के स्वरूप को जान लेता है तत्व से, निर्गुण सगुण साकार के सब उसको, लेकिन दर्शन करने की बात भक्ति में ही आती है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम, भक्ति मार्ग ज्ञान में प्रवेश भी कर जाता है और लेकिन ये भक्ति मार्ग में विशेषता है कि वो उसको दर्शन भी कर सकता है, क्योंकि भगवान के दर्शन तो भगवान की कृपा के विशेष रूप से अधीन है। भगवान कृपा करें तो दर्शन दें, नहीं तो ना दें। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जो भगवान के लिए ही व्याकुल हो जाता है तो फिर ये अथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हमके उस विचार सिद्धांत के अनुसार भगवान भी फिर उसको दर्शन दे ही देते हैं, क्योंकि जो भगवान के बिना नहीं रह सकता
तो भगवान भी उसके बिना नहीं रह सकते, उसको दर्शन दे देते हैं। ये निकाल दिया। अभी अपने को भक्त चरित्र के ऊपर बोलना था, तो संयोग से वो पुस्तक कैलाश जी बोले मैं लेके आता हूँ, लेकिन कैलाश जी आए नहीं, तो मोबाइल से भक्त चरित्र सुना दें क्या महाराज जी? आज भक्त चरित्र का बोले उन्होंने, भक्त चरित्र सुनाओ। अच्छा, तो ये भक्त चरित्र पे आज मेरे को ये कहे कि लेकिन भक्तमाल उपलब्ध ना होने से साधक संजीवनी ले लिया, क्योंकि साधक संजीवनी रात्रि में चलती है, इसलिए अपन रात्रि में ही इसको लेंगे। अभी भक्त चरित्र को लेते हैं। तो भक्त चरित्र में अपन ने अभी जो लेने का विचार हुआ है उसका ठाकुर जी की कृपा से करमेती बाई जी के चरित्र का विचार अभी भक्त जी ने उसी का निकाल के दिया, तो वो उसके ऊपर अपन देखते हैं। ये करमेती बाई जी का चरित्र की विषय सूची, थोड़ा कीर्तन भी कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कौन? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सियावर रामचंद्र भगवान की मोर मुकुट बंसी बाले की बार बार पद बंदो श्री नाभा आभा एन काढ़्यो गाभा वेद को भक्त माल रस दैन श्री प्रियादास जी के पद कमल बंदो बारंबार कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासह विघ्न अने। भक्तमाल जी में ये प्रस्तावना में ये बात कही मंगलाचरण में कि नाभाजी महाराज ने वेद का गाभा निकाल के रख दिया भक्तमाल के माध्यम से। काढ़ो गाभा वेद को भक्तमाल रस देन। तो बार बार पदबंधन करते हो नाभाजी महाराज के, जो अपने गुरुजनों की कृपा से, उनके गुरुजनों की और संतों की कृपा से जिन्होंने भक्तमाल रूपी गाभा, वेद का गाभा कहते हैं सार भाग को, तो उसको निकाल के रख दिया। जो भक्तों के चरित्र में भक्ति तत्व के गहन रहस्य का वर्णन क्रियात्मक रूप से आता है। हम पुराण इतिहास आदि में जो पढ़ते हैं उसमें भी उनके भक्तों के चरित्र आते हैं। इसी प्रकार से भक्तमाल में वर्तमान युग में नाभाजी महाराज ने एक क्रमबद्ध तरीके से भक्तों के चरित्र का निरूपण करके उसको भक्ति का स्वरूप को एक विलक्षण रूप से प्रकट किया है। तो उसमें कहा कि ये उन्होंने गाभा निकाल दिया। तो इसमें कहा कि भक्त भक्ति भगवंत और गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके चार नाम तो कहने में चार नाम हैं, लेकिन वास्तव में तत्वता एक ही वस्तु है। एक ही व्यक्ति के चार नाम है। एक ही बपु माने तन एक ही है, नाम चार हैं। कैसे? भक्त, भक्ति और भगवंत और गुरु, ये चार नाम हैं और बपु एक। इनके पद वंदन किए से नाश है विघ्न अनेक। इनके चरण कमलों में वंदना करने से सभी प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाता है। विघ्न ये लौकिक विघ्न भी और पारमार्थिक विघ्न, दोनों प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। सबसे पहले इसमें भक्त को रखा गया। इस दोहे के अंदर सबसे पहले भक्त को रखा गया, क्योंकि भक्त जो भक्त है, भक्त के हृदय में ही भक्ति का आविर्भाव होता है और भक्त के हृदय में ही भगवंत का आविर्भाव होता है। भक्त और भक्ति और भगवंत, तो भगवंत का आविर्भाव भी भक्त के हृदय में होता है। जासु हृदय आगार बसै राम सर चाप धर। तो भक्त के हृदय में भगवंत का भी आविर्भाव होता है और भक्ति का भी आविर्भाव होता है, और गुरुत्व का आविर्भाव भी भक्त के हृदय में ही होता है। फिर भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चौथे नंबर में गुरु नाम का बंधन किया। तो गुरु तत्व का आविर्भाव भी भक्त के हृदय में ही होता है। जो वास्तव में भक्त नहीं है उसके हृदय में गुरु तत्व का आविर्भाव कैसे होगा? क्योंकि भक्त ही सारग्राही होता है, मतलब अतिशय सारग्राही जो होता है वो भक्त होता है। भक्त का अर्थ होता है जो उस परम सत्य से के साथ जो अभिभक्त है, मतलब उससे जो अभिन्न है, जुड़ा हुआ है। तस्मिन तज्जने भेदा भावात, नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में कहते हैं, उसमें और उसके जन्म में भेद का अभाव है। तो इस तरह से वो भक्त भगवान से जुड़ा रहता है। तो ये भक्त के हृदय में ही भक्ति का आविर्भाव, भक्त के हृदय में भगवान का आविर्भाव, भक्त के हृदय में गुरु तत्व का भी आविर्भाव। तो इसलिए भक्त की ही सर्वोपरि महिमा है, इसलिए इसका नाम भक्त माल रखा।
भक्तमाल, भक्तों की माला, उसको तैयार करके नाभाजी महाराज ने भगवान श्री हरि के युगल किशोर के उनको उनके कंठ में वो धारण कराई। तो वो धारण कराने पे वो पैरों की तरफ धर पायन को आई है, वो पैरों की तरफ आके लटक के वो यहाँ से यहाँ तक वो चले गए। भगवान के भक्त जो है उनको गले में भी भगवान धारण करें तो भी वो चरणों को, भगवान के चरणामृत का वो चंचरीक होते हैं वो भगवान के चरणों के। तो ये उनकी एक विलक्षणता है। तो अपन इस समय भक्तमाल के अंतर्गत करमेती बाई जी का एक चरित्र लेते हैं जो कि बहुत ही शिक्षाप्रद है और बहुत ही प्रेरणादायक है और बहुत अद्भुत कोटि का है। तो इसमें करमेती बाई जी का जन्म, ये अपन इसको पहले छप्पे को पढ़ते हैं जो मूल में नाभाजी महाराज ने छप्पे लिखा है। कठिन काल कल योग में करमेती निकलंक रही, कठिन काल कल योग में करमेती निष्कलंक रही। नश्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी, सबे जगत की फांसी तरक तिनु काजों तोरी। निर्मल कुल कांथड़िया धन्य पर साज ही जाई, विदित वृंदावन बास संत मुख करत बढ़ाई। संसार स्वाद सुख बांत करी, फेर नहीं तिन तन चही। कठिन काल कल योग में करमेती निष्कलंक रही। मूल में छप्पा में नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये कठिन काल कलयुग, ये कलयुग का समय, ये कठिन काल है। मतलब इसमें बहुत व्यवधान है, बहुत विघ्न बाधाओं से संयुक्त है। इसमें विघ्न बाधाओं का संकुल अधिक है इसमें, इसलिए तो वहां पे कहा ना, ये कलयुग में भागवत जी में कहा है सर्व साधन बाधका तद्दिनात कली रायाता। सर्व साधन बाधका मतलब भगवान श्री हरि जब भगवत धाम चले गए, प्रयाण किया भगवान श्री कृष्ण ने, तद्दिनात कली रायाता, उसी दिन कलयुग पृथ्वी लोक पे अपना पैर रख दिया उसने। कौन, कैसा कलयुग? सर्व साधन बाधका, जो समस्त साधनों में परमार्थिक पथ के जो साधन पथ हैं उनके लिए जो बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए वहां पे कहा ना, उसमें परीक्षित जी महाराज से भी कहते हैं, कलयुग दोष निधे राजन यस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। तो उसमें सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, कलयुग दोष निधि राजन, हे राजन ये कलयुग दोषों का निधि है। निधि माने समुद्र। यस्ति एको महान गुणा, इसमें एक विलक्षण गुण है। कीर्तना देव कृष्ण से, वो श्री हरि का, रामकृष्ण नारायण का, भगवान नामों का संकीर्तन करे, गुण कीर्तन करे, तो मुक्त संग परम ब्रजेत। तो फिर वो मुक्त संग का तात्पर्य होता है इस संसार के जो अटैचमेंट है, मतलब इसका चिपकाव है, मुक्त संग हो जाता है। कि संग ही मुक्त संग ही सारी आफत की जड़ है। ये अपन जानते हैं, मतलब संग जो है वो ही आफत की जड़ है। अगर वो संग मान लो बहुत अच्छी क्वालिटी का कर लिया जाए, बहुत मतलब सत्य से संयुक्त कर लिया जाए, तो वो हमारे बंधनों को छुड़ाने में भी बहुत बड़ा सहयोगी होता है। लेकिन वो संग अगर काश मान लो हमने ऐसा किया, सांसारिक ही संग को किया और उल्टे प्रकार का किया, तो वो बंधनों में फंसाने में बहुत बड़ा हेतु है। तो ये संग जो है, संग कहते हैं आसक्ति को। मूल रूप में संग का महाराज श्री ने उसको संग को राग कहा है। राग 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 कोई आसक्ति कहते हैं। आसक्ति माने चिपक जाना कहीं भी। महाराज श्री कहते थे ऐसी गेंद बनो कि यहां से वहां फेंक दो तो वहां से भी लौट करके फिर इधर जाए, मतलब चिपके नहीं। एक ऐसी गेंद होती है मिट्टी की, वो अपन ने फेंका तो वो दीवार में वहीं चिपक जाती है। तो ऐसा वो, इसलिए वहां पे पूज्य महाराज श्री जैसे महापुरुष सर्वसंग विवर्जिता। तो वो सर्वसंग विवर्जित महापुरुषों का जब संग मिलता है तो फिर हमारी वो
समस्या, वो बीमारी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे कहा कि कलयुग दोष निधि राजन, ये दोषों का निधि है। तो यहाँ पे कहते हैं नाभाजी महाराज, कठिन काल कलयुग। तो ये कठिन काल कलयुग में कर्मेति निष्कलंक रही, कर्मेति निष्कलंक रही, मतलब इस कठिन काल में जैसे काजल की कोठली में कोई जाए और वो काजल की उसको रेख, भाई पूज्य भाई जी ने एक जगह पुस्तक में लिखा है कि काजल की कोठरी में के तो हूँ सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। महाराज पूज्य परम श्रद्धेय सेठ जी, वो भाई जी महाराज लिखते हैं कि काजर की कोठरी में के तो शयान हो जाए, तो काजल की एक रेख लागे है पे लागे है, मतलब इसमें तो ये कलयुग जो है काजल की कोठरी है, इसमें कठिन काल कलयुग, इसमें निष्कलंक रही, मतलब कोई भी एक भी उसका ऐसा, मतलब तो उसमें क्या विलक्षणता थी। तो वहां से अगले वाले उसमें कहते हैं, नश्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी। नश्वर पति की जो रति है, मतलब जो प्रियता है, आसक्ति है, उसका त्याग करके श्री कृष्ण के चरणों में उन्होंने प्रियता को जोड़ दिया। सब जगत की फांसी तरक तिन काजों तोरी। जगत की जो फांसी है, फांसी माने यही राग, आसक्ति, ममता, मोह, उसको तिनके के समान तोड़ करके संबंध विच्छेद कर दिया। मतलब असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, जो गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, वो कर्मेति बाई के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट है। निर्मल कुल का थड़िया धन्य पर साजे जाई। ये जो है ना, इसे रामचरितमानस में कहते हैं ना, सात्विक श्रद्धा दयानु सुहाई जो हरि कृपा हृदय बस आई। वो सात्विक की एक श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा, एक सात्विकी श्रद्धा। वो सात्विक की श्रद्धा अगर भगवान श्री हरि की कृपा से वो हृदय में बस आए, गुरुजनों की, संतों की, शास्त्रों की, संत महापुरुषों की कृपा, अनुग्रह कृपा दृष्टि से, और अपने आत्म कृपा, तो वो सात्विक श्रद्धा धैर्य सुहाई जो हरि कृपा हृदय बस आई, वो हृदय में बस जाए, तो फिर वो क्या होता है कि ये गीता में 5 प्रकार की सात्विकता का वर्णन है। सात्विकी श्रद्धा, परम सत्य के साक्षात्कार के लिए सत्व गुण से संयुक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रजोगुण ही आफत की जड़ है। मतलब रजोगुण जो है वो संसार, ये मृत्यु लोग रजोगुण प्रधान है, तो ये रजोगुण जो है संसार की संबंध में स्थापित करके रखता है। मतलब इसमें इसका अटैचमेंट जो है वो, मतलब वो उसकी जो आसक्ति कहते हैं ना, इसमें आबद्ध करके रखता है। क्योंकि रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन से कर्म संगेन देहिन। तो वो इससे, और तमोगुण तो फिर बहुत ही ज्यादा गया हो गया, तो ये उसमें फंस जाता है। तो ये सात्विकता को बढ़ाने के लिए भगवान ने गीता में 5 ये प्रकरण दिए। सात्विकी श्रद्धा, फिर सात्विकी बुद्धि, सात्विकी बुद्धि होती है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य का अकार्य भया 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 भये बंधम मोक्षम च ये या बेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो ये सात्विकी बुद्धि है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, और कार्य च अकार्य, और भया च अभय, और बंधम और मोक्षम या बेति, जो इसको तत्व से ठीक जानती है। तो वो बुद्धि सा पार्थ की सात्विकी, वो सात्विकी बुद्धि में, मतलब सात्विक बुद्धि में एक प्रकाश रहता है, राजसी बुद्धि में एक धुंध रहती है। या धर्म अधर्मम चा कार्यम चा कार्यमेव चा अयथावत पे जानाती, अयथावत यथावत नहीं जानती। तो रजोगुणी बुद्धि में क्या है, वो एक अंधेरा, मतलब एक धुंध छाया हो। तो इसलिए ये कर्मेति बाई जी के जीवन में ये सात्विकी बुद्धि का आविर्भाव हो गया, सात्विकी श्रद्धा का आविर्भाव हो गया। एक सात्विक कर्ता होता है, गीता में सात्विक कर्ता की वर्णन है, और एक सात्विक कर्म होता है, और एक सात्विकी धृति होती है। जब ये सभी चीजें सात्विक वाली ही हमारे जीवन में आ जाती हैं, तो फिर हमारा सत्य के संग के लिए हमारे अंदर एक उसकी एक अभिलाषा और उसको धारण करने की पावर भी हमारे अंदर फिर वो आ जाती है। तो इनके जीवन में सात्विकता से ये संयुक्त सब चीजें आ गई। उस संग का प्रभाव ऐसा था कि पूर्वाभ्यास तेने ह्रियते ह्यवसो विषा जिज्ञासुरपि योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो ये तो उन महापुरुषों, लेकिन मनुष्य जन्म परम सद्य स्वामी जी महाराज बोलते थे, आड़ नहीं लगानी चाहिए, कभी आड़ मत लगाओ।
क्योंकि मनुष्य जन्म जो मिला है तुम्हें बिल्कुल इस सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला है। तो ये मत सोचो कि मैं सात्विकता से भरपूर नहीं हो सकता, ऐसा आड़ लगा देना ये बहुत बड़ी बाधा है। नहीं नहीं, सात्विकता से भरपूर हर मानव हो सकता है। मानो ये पांचों चीजें सात्विकता से संयुक्त हर मानव के अंदर आविर्भाव वो कर सकता है इनका, और इसलिए हम लोग सत्संग में आए इसी के लिए। तो इन्होंने कहा निर्मल कुल काथड़िया धन्य परसा जेह जाई। परशुराम जी महाराज एक शेखावत, जो ये राजस्थान में खंडेला नाम का एक स्टेट रहा पहले खंडेला, तो वो उसमें उनका जन्म हुआ था। और शेखावत नाम के एक राजा थे, वहां के जो राजा, उनके राज पुरोहित की पुत्री है करमेती बाई। तो खंडेला में अभी भी करमेती बाई जी के सेव्य ठाकुर वहां विराजमान हैं, बड़े सुंदर ठाकुर हैं। तो ये जो है वो करमेती, उनका आविर्भाव उस जगह हुआ था। निर्मल कुल काथड़िया धन्य परसा जे जाई, परशुराम जी महाराज के यहाँ उनका जन्म हुआ। विदित वृंदावन बास संत मुख करत बढ़ाई, उन्होंने वृंदावन का बास किस तरह से किया इसकी संतों ने बड़ी भारी महिमा गाई। संसार स्वाद सुख बांध कर फेर नहीं तिनता चाही, संसार के स्वाद को वांत माने उल्टी की तरह त्याग करके उन्होंने फिर उसकी तरफ नहीं देखा। कठिन काल कलयुग में करमेती निष्कलंक रही। तो करमेती बाई कठिन कलयुग में कैसे निष्कलंक रही, आगे ये प्रसंग अपन देखते हैं। इसके ऊपर ये वर्णन करते हैं प्रियादास जी महाराज इसका कवित्व के अंदर। शेखावत नप के पुरोहित की बेटी जानो, बास हो कंडेला कर मेती सो बखानिए। बसे और श्याम अभिराम कोटि काम होते, भूले धाम काम सेवा मानसी पिछानिए। बीत जात जाम तन बाम अनुकूल भयो, फूली फूली अंग गति मति छवि शानिए। आयो पति गोनो लेन भायो पितु मातु हिए, लिए चित चाओ पठ आवरण आनिए। श्री प्रियादास जी महाराज कवित्व में वर्णन करते हैं। नाभाजी महाराज ने 100 वर्ष के बाद आग करके उनको प्रकट होकर के भगवत धाम से आज्ञा दी कि इसके ऊपर भक्तमाल के ऊपर एक व्याक वो करो, इसके कवित्व में टिप्पणी वो लिखो, इसके ऊपर भाष्य। तो इन्होंने फिर उनकी आज्ञा से ये रचना की। ये दिव्य महापुरुष है अपने आप में, दिव्य दृष्टि से संपन्न। तो इन्होंने ये आगे वर्णन करते हैं करमेती बाई के चरित्र के ऊपर। शेखावत नप के पुरोहित की बेटी जानो। शेखावत नप जो राजा थे उनकी बेटी का नाम ये करमेती बाई था। बास हो खंडेला करमेती सो बखानी, ये खंडेला नाम का जो स्टेट है वहां पे इनका बास था। ये सीकर के पास पड़ता है। हाँ जी, हाँ राजस्थान में नीम के थाना तो सीकर जिले में पड़ता है। हाँ जी। बस और श्याम अभी राम कोटि काम होते, वो भगवान श्री श्याम सुंदर उनके हृदय में बस गए। कैसे श्याम सुंदर बस गए? कोटि अभी राम काम होते, मतलब कामदेव से भी करोड़ों गुने जो सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य, कारुण, सौशील आदि के जो अखंड समुद्र हैं, वो भगवान श्याम सुंदर उनके हृदय में आके विराज। जैसे मीराबाई जी ने कहा ना कि माँ ने देखा बिन रहो ना जाए, तो वहां पे कहा कि वो उर्विच आन अड़ी, मतलब ये जो ये हृदय के अंदर वो अड़ गई वो मूर्ति, वो त्रिभंग ललित मूर्ति, अब वो निकालने से भी निकलती नहीं। तो ये उर्विच आन अड़ी, तो ऐसी ये मेरी ऐसी नैना ऐसी बान पड़ी, ये नेत्रों की ऐसी बान पड़ गई है कि अब उसको देखे बिना अब रहा ही नहीं जाता। वो हृदय में वो चित्त चढ़ी वह श्याम सांवरी सूरत उर्विच आन अड़ी, वो श्याम सूरत ही वो हृदय में आके अड़ गई। वो भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप है। वो निर्मल, जैसे कहते हैं ना ब्रज में कि कारो ढोटा नंद को जाकी लीला नित्य, और बाही को ये डसत है जाको निर्मल चित्त। जी उसी को डसता है। जैसे एक बार के डसने की बात बता दें। एक बार राधा रानी सखियों के साथ
ऐसी खेलती हुई बाल लीला में, तो वो बरसाने में ऐसे ही खेलते खेलते कुंज निकुंजों में, और तो सखियों के साथ वो ऐसे चली जा रही थी लताओं पताओं में, तो सखियों का संग संयोग से कुछ बिछुड़ गया ऐसी, तो वो एक कुंज के अंदर गई, तो वहां पे श्याम सुंदर स्त्रभंग ललित होकर के खड़े हुए थे, और वो संयोग से उनके समकक्ष ही वहां पहुंच गई अचानक। ये सब भगवान की लीला है। तो वहां पे उनका आपस में एक दूसरे का दर्शन हुआ। ये बात है प्रथम मिलन संकेत। तो संकेत पड़ता है, तो वहां जो प्रेम सरोवर संकेत बट, तो वहां पर उन्होंने देखा उस कुंज के अंदर, तो श्याम सुंदर को देख करके वो एकदम से वो देखती ही रह गई। वो ऐसा अद्भुत स्वरूप है। अब वो इसका क्या हुआ कि श्याम सुंदर के बाद वो श्री कृष्ण तो अंतर्हित हो गए अचानक वो, और अब वो उनको इतना विरह प्राप्त हो गया कि उनको बहुत व्याकुल होकर के और मूर्छित होकर के गिर गई वहां पे। अब वो इतने में सखियां ढूंढती हुई आई, उन्होंने देखा अरे राधा रानी कहाँ है, राधा रानी कहाँ है, तो देखते देखते आती है उस कुंज के अंदर। राधा रानी तो मूर्छित पड़ी हुई है, उनकी मुख से झाग निकल रहा है। तो वो इस तरह से वो विरह में जैसे कोई विरह से तड़पने लग जाए, ऐसा उनका विरहोन्माद पैदा हो गया। तो उन सखियों ने कहा करे राधा रानी को क्या हो गया, राधा रानी को क्या हो गया, अरे राधा रानी तुमको क्या हो गया। तो राधा रानी कुछ थोड़े से मुख से बोलती है, कारे कारे नागन ने खाए गयो, वो ब्रज में खाए गयो ऐसे बोलते, कारो नाग डस गयो, खाए गयो। तो उन्होंने कहा अरे इसको तो काले नाग ने डस लिया, अरे चलो चलो उसको राधा रानी को उठा के और कैसे कैसे वो लेके गए वहां अपने महलों में। कीर्ति जी महारानी के सामने लेके गया कि अरे क्या क्या हो गया राधा रानी को, क्या। सब लोग चिंतित हो गए। तो ये तो बिल्कुल इसकी अस्त व्यस्त दशा है, एकदम से मुंह से झाग निकल रहा है। तो क्या हो गया, बोले ये इसने शब्द बोला कि काला नाग खाएगा, मैं डस लिया, इसने काले नाग ने डस लिया। तो अरे काले नाग ने डस लिया, बुलाओ झाड़ने पुहारने वाले को बुलाओ अच्छे। तो वहां पे बुलाने के लिए भेजा, जब झाड़ने वगैरह बुलाने वाले आए तो झाड़ा झूड़ी की। मीराबाई के चरित्र में भी ये बात आती है। वो मीराबाई कहती है कि वो मेरे जो तुम क्या नवज देखते हो, मतलब काय की औषध दे, और मेरे को तो मतलब ऐसा मतलब ये रोग है कि वो ये रोग हटे तब वैद्य सांवरिया होए, मतलब वो सांवरिया वैद्य ही जब, तो तू काय की औषधि देता है, क्या देखता है, हमारे तो कुछ और ही दूसरी बीमारी है। तो वहां पे इन्होंने ये देखा, वैद्य सब देखे, बोले कीर्ति जी महारानी से कहा कि महारानी जी हमको समझ में नहीं आता इसको क्या हो गया, काला नाग नहीं डसा इसको, जो काला जो संसारी नाग है उसने डसा के, तो मैं तो सब जानता हूँ, उसने नहीं, ये क्या समस्या। फिर उनको बहुत कुछ देखा, तो राधा रानी से पूछा तो बोले कारो डस गई। तो यहाँ पे मतलब वो कन्हैया, तो इसीलिए यहाँ कहा कि कारो ढोटा नंद को जाकी लीला नित्य बाही को ये डसत है, जाको निर्मल चित्त, जिसका राग द्वेष से अंतःकरण रहित हो जाता है उसको ये डस लेता है, माने एक प्रकार से। ये इसमें कहा इस तरह का। अब इनका अगला वाले में बाल कहते हैं, बसोर श्याम अभिराम कोटि काम होते भूले धाम, काम सेवा मानसी पिछान। ये वो धाम और काम जो सेवा जो और कुछ भी है जो उनका उनका जो चित्त वृत्ति है वो इस तरह से आवृत हो गया कि वो अन्य क्रियाकलापों को भी वो ऐसे जैसे कि उपराम भाव से ही करती हैं, इस तरह से। बीत जात जाम तन बाम अनुकूल भयो, फूली फूली अंगमति गति मति छवि शान। ये तो यहाँ पे प्रियादास जी महाराज कहते हैं बीत जात जाम तन बाम अनुकूल भयो, कि जो एक मतलब एक मातृय शरीर जो है, एक वो शरीर उनके लिए अनुकूल हो गया, उस भक्ति रस के आस्वादन के लिए वो अनुकूल बन गया। यद्यपि मातृय शरीर में कुछ अवरोध रहते होंगे ज्यादा, इसलिए ये शब्द कहा गया है कि मतलब उस तरह से जितना
पुरुष शरीर में शायद उतने अवरोध नहीं रहते होंगे, इससे अवरोध ज्यादा होते होंगे, इसलिए यहाँ कहा। लेकिन वो कहते हैं कि बीत जात जाम, याम के आम बीत जाते हैं, मतलब पहर के पहर बीत जाते हैं, 8-8 पहर बीत जाते हैं। वो ध्यान में ही तदाकार हो जाती है अथवा सेवा में ही तल्लीन हो जाती है, चिंतन में ही तल्लीन हो जाती है। तो वाम तन अनुकूल भयो, उसका जो मातृ शरीर था वो अनुकूल हो गया। अभी करमेती बाई जी का जन्म शरीर जो है वो जन्म 14-15 वर्ष की उम्र थी उनकी। फूली फूली अंग गति मति छवि सानी, और फूली फूली मतलब इसने तदाकार होकर के कार्यकलाप में जहाँ भी कुछ भी जो करती उपराम भाव से, लेकिन वो इतनी तदाकार रहती उस भाव में। तो माँ भी देखती है, पिता भी देखते हैं कि कैसे। वो परशुराम जी महाराज भी विद्वान थे भागवत के, तो चूंकि सत्संग घर में ही मिल गया था करमेती बाई जी को, सत्संग का जो माहौल है वो घर पे ही मिल गया था। आज वो नगर के और भी लोग भी आके वहाँ कथा सुना करते थे, तो वो सत्संग को सुनते सुनते इसकी बाल अवस्था में हृदय बहुत निर्मल रहता है, तो उसमें वो छाप उतर गई, मतलब वो भाव। हाँ, तो उन्होंने वो कथा सुनती थी वहां बैठ करके। वो नृत्य भी करती थी, जहाँ कीर्तन होता था तो बालिकाएं नृत्य करती हैं, वो भी करती थी साथ साथ में। तो इससे वो तल्लीनता बढ़ती चली गई और उसका वो चित्त की वृत्ति इस तरह से हो गई, और घर में ही वो संयोग मिल गया। इसलिए वहां पे कहा है अथवा योग, जैसे 2 योग भ्रष्टों का वर्णन आता है। शुचि नाम श्रीमताम के ही योग भ्रष्टो भी जाए थे, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। ये गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान वो जो पथभ्रष्ट होकर के वो छिन्ना भ्रम नश्यति, तो वो अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि, वो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग से कहीं छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, नैबे नामोत्र पार्थ कश्चित पार्थ, तो वो कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। तो वहां पे कहा शुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते, अथवा योगी नामे कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोक जन्म यदि दृशम। शुचि नाम श्रीमताम घरों में जन्म होता है, अथवा जहां ऐश्वर्य भी है, धर्माचरण से संयुक्त परिवार है और श्रीमान भी है और धर्माचरण से संयुक्त भी है, उनके घरों में जन्म होता है। किसका? योग भ्रष्ट का, जो पूर्व जन्म में परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सका, किसी कारण से विचलित हो गया और स्वर्ग आदि लोकों में भेज दिया, स्वर्ग आदि लोक से आके फिर वो उसका जन्म ऐसे। ये पहले वाले योग भ्रष्ट। अथवा एक दूसरा योग भ्रष्ट होता है, अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम, अथवा योगियों के कुल में जन्म होता है। फिर एतद्धि दुर्लभतरम, ये बहुत दुर्लभ है, लोक के जन्म यदि, ये बहुत दुर्लभ जन्म है। तो ये कैसा जन्म है? ये भी वैराग्यवान जो है उसका संसार के उस सुख ऐश्वर्य की तरफ आकर्षण नहीं था, साधन में लगा हुआ था, लेकिन परमात्मा प्राप्ति किसी कारण से नहीं कर पाया, पूर्व जन्म में वंचित रह गया, किसी कारण से भी शरीर पूरा हो गया हो अथवा कोई जो भी कारण रहा हो, बीमारी वगैरह कोई भी किसी कारण से नहीं प्राप्त कर पाया, तो उसका फिर जन्म, क्योंकि उसके अंदर संसार के उस सुख ऐश्वर्य के भाव नहीं था उसके अंदर किसी तरह का। साधना, जो पहले वाले में साधन की तत्परता तो थी, लेकिन थोड़ा सा महत्व संसार का भी था। इसके अंदर संसार का महत्व नहीं था, साधन की तत्परता दृढ़ता बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी कारण से परमात्मा प्राप्ति नहीं कर पाया। तो फिर इसके योगियों के कुल में जन्म होता है इसका। योगियों के कुल माने जैसे करमेती बाई जी का जन्म ऐसे माहौल में हुआ जहां बचपन से ही उस तरह के संस्कार से संपन्न और धर्माचरण से संपन्न उस तरह के परिवार में उसका जन्म होता है। तो जब उसका जन्म वहां होता है तो माहौल वैसा ही मिलता है, फिर उसकी बुद्धि भी तज्जन्य हो जाती है, फिर वो जो है वो दृढ़ व्रत ले लेता है। फिर वहां देखो ये अंतर इतना ही रहता है जी परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में, कि जो उस तरह से वो माहौल में तो वो दृढ़ व्रत ले लेता है। ये दृढ़ व्रत में और अदृढ़ व्रत में थोड़ा अंतर रहता है। मतलब परमात्मा प्राप्ति में जो बहुत अधिक दृढ़ व्रत रहता है, मतलब जिसका अतिशय दृढ़ व्रत रहता है, तो वो फिर परमात्मा प्राप्ति इसी जन्म में, महाराज श्री कहते थे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। वो भगवत प्राप्ति क्यों? कि चूंकि वो पूरी तरह से उसने दृढ़ व्रत ले लिया, मतलब प्रचंड दृढ़ व्रत ले लिया। तो वो अब प्रचंड दृढ़ व्रत सभी नहीं लेते,
और उसका तो फिर वो प्राप्ति इसी जन्म में कर लेता है। जैसे कहा ना, व्यवसायत्मक बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशा का अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जो अव्यवसायी है, जो है जिनकी बुद्धियां कई प्रकार की, मतलब अव्यवसायी का अर्थ होता है सकामी, कुछ ना कुछ संसार का महत्व रखने वाले, तो उनमें पूरी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। पूरी निश्चयात्मिका बुद्धि ना होने से पूरी तरह दृढ़व्रत नहीं होता। तो उतना दृढ़व्रत ना होने से फिर वो एक ही इसी जन्म में परमात्मा प्राप्ति का जो वो तत्परता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती उसकी। लेकिन वो एक साधक जो है वो उस तरह का करने के बाद, बुद्धि की निश्चय करने के बाद उसी तरह से तो फिर पूरी तरह दृढ़व्रत ले लेता है। इन्होंने पूरा दृढ़व्रत ले लिया तो उसका तरक्तन का जो तोड़ी असंग शस्त्रेण दृढ़ छित्वा। ये कहना तो सरल है, लेकिन करना खेल तमाशा नहीं। करमेती बाई बहुत विलक्षण, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक प्रेरणाप्रद है ना। इसलिए भक्तमाल में ये चरित्र रखे गए हैं कि मानव मात्र के लिए प्रेरणाप्रद है, हम परमार्थ के पथकों के लिए प्रेरणाप्रद हैं। मतलब हर साधक, ये हर मानव कर सकता है। तो इन्होंने तो इनके पहर के पहर बीत जाते हैं। तो मति जो है वो उसमें मच्चित्त मदगत प्राणा स्थिति हो गई उनकी। मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो रमण भी करने लगता। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम ददामी बुद्धि योगम तम एन मामुपयांती थे। फिर वो मेरे को ही प्राप्त कर लेता है। तो भगवान फिर ऐसे जो भगवान में ही तदाकार होने लग जाते हैं, दृढ़व्रत ले लेते हैं, तो उनको बुद्धि योग भी दे देते हैं। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि में एक प्रकाश पैदा कर देते हैं, मतलब एक विवेक जागृत कर देते हैं, तो वो इन अवरोधों से बच जाता है। तो आगे प्रियादास जी महाराज कहते हैं, आयो पति गौनो लेन भायो पितु मातु ही ये लिए चित चाओ पट आवरण आनिए। अब उनका करमेती बाई जी का विवाह हो गया था। मतलब पहले बाल अवस्था में विवाह कर दिया करते थे। तो उनका विवाह जो है जैसे 10 वर्ष में, 8-9 वर्ष में ऐसे भी विवाह कर दिया करते थे। लेकिन वो गौना नहीं करते थे, गौना बाद में किया जाता था। तो इनका विवाह भी पहले हो गया था। तो फिर वो गौना लेने आए, तो उसमें जैसे 14-15 वर्ष की उम्र हुई तो उनको फिर वो लेने के लिए, तो उस तरह वो गौना लेने आते थे। तो उसमें भी वो जो है पूरा एक बारात उस तरह से ही आते थे, मतलब बहुत व्यवस्थित ढंग से। तो वो जब पति जब वो सब लेने आए हैं तो माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब गौना करके पुत्री को हम वहां भेजेंगे। लेकिन वो पुत्री का स्थिति तो ये हो गया था कि वो कई याम तक वो तदाकार होके भगवान के ध्यान में, कभी अश्रुपात होता है तो अश्रुपात था, और भगवान के विरह में रोने लग जाती है। और सब कुछ स्थिति उसकी, कुछ घर के लोग भी देख लिए थे, माता पिता भी जान गए थे कि इसका तो स्थिति कुछ अलग ही हो गया है। लेकिन चूंकि वो बहुत प्रिय पुत्री थी उनकी, तो उन्होंने, माता पिता ने सभी सामग्रियों को इकट्ठा किया और उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि पुत्री का वो करेंगे। तो सभी प्रकार के आवरण आदि और आभूषण आदि और सब वो करके उन्होंने सब तैयारी की। पर्यो सोच भारी कहा कीजिए बेचारी हाड़ चाम सो सवारी देह रति के ना काम की। देखो ये दृढ़ निश्चय की, बहुत जबरदस्त दृढ़ निश्चय। जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनका निश्चय बहुत ही विलक्षण कोटि का होता है, बहुत ही विलक्षण कोटि का होता है। इसमें प्रियादास जी महाराज कहते हैं, पर सोच भारी। इनके करमेती बाई जी के हृदय में बड़ा ये सब पता चल गया उनको, घर के माहौल को देख करके कि मेरे को अब ससुराल भेजने की तैयारी की जा रही है। तो उनको बड़ा सोच पैदा हो गया हृदय में। पर सोच भारी कहा कीजिए बिचारी। अब वो विचार करते कि हे मन, तू विचार करो कि क्या करना चाहिए मुझे। कीजिए बिचारी हाड़ चाम सो सवारी देह रति के नाकाम की। जी हाड़ चाम से संभाली हुई शरीर जो देह है, ये तो रति मतलब ये सांसारिक सुख भोग के काम की नहीं है। ऐसा उन्होंने अपनी शुद्ध बुद्धि जो है ना, सात्विकी बुद्धि थी उनकी, सात्विकी तो कर्ता भी सात्विक है और बुद्धि भी सात्विक है, धृति भी सात्विक है और
श्रद्धा भी सात्विकता से भरपूर है और मति भी सात्विकता से भरपूर है, सब कुछ उस तरह का है। तो उन्होंने ये विचार किया, तो उनके विचार के द्वारा मंथन करके उन्होंने, मैं तो कहते हैं विचार रूपी मथानी मतने से नवनीत निकाल लेता है उसमें से। तो उन्होंने निकाल लिया, तो उन्होंने सार बात निकाल ली कि नहीं, मेरे को सांसारिक इसकी तरफ मुझे नहीं जाना है। हालांकि ये बहुत ऊंचे कोटि की बात है। सभी देखो, सभी को परमार्थ पथ के पथिक को सभी उस स्तर में नहीं है, मतलब उनको अपने ही इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन अपने जीवन को देखते हुए ही। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ऐसा निश्चय इनका प्रेरणा, इनसे पूरी प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए, पूरी प्रेरणा लेनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें तो कोई संदेह नहीं, तभी ये चरित्र रखे गए हैं। ताते देवो त्याग मन सोबे जनि जाग, अरे मिटे और दाग एक सांची प्रीति श्याम की। उन्होंने विचार किया, ताते देवो त्याग मन, हे मन, इस सांसारिक सुख ऐश्वर्य की विचारधारा का तुम सर्वथा परित्याग कर दो। ये अतिशय सुदृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि है, मतलब यहाँ पे, और अतिशय दृढ़ व्रत है। सोवे जन जाग, तू सो मतलब तू जाग जा, जैसे वहां पे कहा ना गीता में, यानेशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। जो मुनि परमात्मा प्राप्ति की पथ का जो पथिक मुनि है, उसके लिए वो रात्रि के समान है, मतलब सांसारिक सुख ऐश्वर्य की जो भावना है, और जो परमार्थ की तो वो रात्रि के समान है। तो वो रात्रि के समान है, और इसके लिए तो वो जो दूसरों के लिए वो दिन के समान है, उसके लिए वो रात्रि के समान है। अब इनकी तो नेत्र खुल चुके थे पूरी तरह से, तो भगवान ने वो बुद्धि योग दे दिया। तो देवो त्याग मन सोवे जनि जाग, अरे मिटे और दाग एक साची प्रीति श्याम की। तो हमें विचार करने के एक साची प्रीति श्याम सुंदर की प्रियता ही, भगवान श्री हरि में प्रीति करना ही वास्तव में ये मनुष्य जन्म का यही वास्तविक सत्य है। इसी को तुम करो, ऐसा निश्चय उन्होंने कर लिया। और तज्जन निश्चय करने के साथ ही उन्होंने फिर क्या होता है कि जो वो होते हैं ना, कार्यार्थी होते हैं ना, तो गणयति ना सुखम ना दुखम। जो कार्यार्थी होते हैं ना, जो उस तरह के दृढ़व्रती, फिर वो सुख और दुख का विचार नहीं करते कि इसमें आगे चल के क्या होगा, मतलब हमको क्या, इसका विचार नहीं करते। उन्होंने सत्य का निश्चय कर लिया, फिर उसमें क्या होगा इसका फिर उनको चिंता नहीं करते इसकी, क्योंकि उन्होंने मालूम है कि हमारा रक्षक कोई है। एक इतना आस्तिकता रहती है उनकी उस परम सत्य के प्रति कि उनको मालूम रहता है कि वो हमारा रक्षक एक है। और शरणागति में आया ना कि रक्षस इति विश्वासा, और तो रक्षा भगवान हमारी रक्षक है। तो ये दृढ़ उनका निश्चय भी रहता है उस तरह का। यहाँ पे अगले वाले कवित्व में कहते हैं पंक्ति में, लाज कौन काज जो पे चाहे ब्रज राज सुत, बड़ोई आकाज जो पे करे सुधी धाम की। वो विचार करती हैं करमेती बाई जी, लाज कौन काज जो पे चाहे ब्रजराज सुत। अगर तुम ब्रजराज के श्याम सुंदर, उनको कुमार श्याम सुंदर को अगर तुम चाहती हो, वास्तव में तुमने आकांक्षा है, वो लगन है, तो फिर लाज की क्या बात है, फिर लाज का कोई काम नहीं। नारायण जी स्वामी का वहां पे कहीं लिखा है कि एक दोहा लिखा था मैंने सुना कि वो उसमें कि अगर इस मार्ग में आना तो फिर लाज करने का क्या मतलब, अगर लाज ही करना था तो फिर इस मार्ग में आए क्यों। बड़ोई अकाज जो पे करे सुधी धाम की। अगर मान लो इस सांसारिक इसी का ही स्मरण करना है, तुमको यही सुख है ऐश्वर्य का ही विचार रखना है, तो बड़ा ही अकाज मतलब वो परमार्थ के जो पथ का जो वास्तविक उपलब्धि है, मतलब जो प्रेम रस का आस्वादन है, तो उसमें बड़ा ही अकाज हो जाएगा, मतलब उसमें एक अवरोध पैदा हो जाएगा। तो इसलिए फिर इसकी शोध कौन स्मरण करे इसकी तरफ, फिर इसका कौन चिंतन करे। अब मुझे तो उस परम
उस भक्ति रस का आस्वादन करना है। वहां पे कहा ना भक्ति रस में कि तद प्राप्त अमृतो भक्ति को प्राप्त करके अमृतो भवति, तृप्तो भवति, स्तब्धो भवति। तो यल्लब्ध पुमान अमृतो भवति, तृप्तो भवति, स्तब्धो भवति। तो वो स्तब्ध हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है और तृप्त हो जाता है। तो इनको तो भक्ति रस का आस्वादन वहीं हो चुका है। तो आगे इन्होंने कहा कि अब कौन चिंतन करे इस तरफ का, अब इसका मेरे को इसका चिंतन करने का, विचार करने का मेरे को कोई नहीं है, जगह नहीं। जानी भोर गौनो होत सानी अनुराग रंग, संग एक बही चली भीजी मति बाम की। अब तो प्रियादास जी महाराज कहते हैं, जानी भोर गौनो होत सानी अनुराग रंग। वो अनुराग के रंग में इतनी तदाकार हो गई हैं कि सुबह गौना होना है और ससुराल जाना पड़ेगा। तो उसमें इतनी अनुराग में तदाकार हो गई हैं। संग एक बही चली भीजी मति बाम की। वो रंग उसको वो अब तो उन्होंने क्या हुआ कि ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया, और दृढ़ निश्चय करने के साथ ही जैसे कहते हैं ना श्रवण मनन और उसके बाद है निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ होता है क्रियात्मक आचरण, मतलब उस पथ पे चल ही पड़ना। तो यहाँ पे इन्होंने श्रवण किया, पहले कथा सुनी और सब कीर्तन भी किया, सब कुछ किया। तो श्रवण से वो फिर मनन भी किया, बैठ करके मनन करने से वो मनन इतना गहरा किया कि वो निधिध्यासन प्रकट हो गया। मनन इतना गहराई से किया कि मनन को 100% तक पहुंचा दिया। तो मनन को हम क्या होता है कि जो मंद बुद्धि है वो मनन बहुत कम करता है, तो वो उसको 100% तक नहीं पहुंचाता उसे। तो वहां तक नहीं पहुंचाता तो फिर वो निधिध्यासन उसके जीवन में प्रकट नहीं होता। अगर मनन को अगर 100% शिखर तक पहुंचा दे तो उसके अंदर जीवन में निधिध्यासन प्रकट हो जाएगा, मतलब फिर वो क्रियात्मक आचरण। उसके बाद फिर क्या है, दृढ़ निश्चय पैदा हो जाता है। दृढ़ निश्चय पैदा होते ही क्रियात्मक पथ पे वो इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने मनन की भी गहराई में उतर गई। मनन के उतरते ही फिर वो तदाकार हो गई। तदाकार होते ही अब वो तो दो क्रियात्मक आचरण कुछ के ऊपर। ये क्रियात्मक आचरण कोई महाराज श्री कहते थे ये सूरवीरों का काम है। मतलब ये एक कबीर जी महाराज ने एक पद गाया है, वो कहते हैं अड़गड़ मत है पूरों का, सच्चा साफ अमीरी रास्ता सच्चे साहिब सूरों का। कच्चा और मटमैला रास्ता कच्चे कायर कूरों का, देना सब कुछ लेना कुछ नहीं बाना झाखड़ झूरों का। कहत कबीर सुनो भाई साधो ये अगम पंथ कोई सूरों का। ये अगम पंथ जो है ये सूरवीरों का मार्ग है। जैसे सूरवीर पूरे निश्चय करके कवच आदि धारण करके और फिर निश्चय कर लेता या तो विजित करके आऊंगा चाहे शहीद ही हो जाऊंगा, तो फिर ये नहीं सोचता, फिर तो युद्ध में घमासान, युद्ध में फिर वो पीछे नहीं हटता, तो फिर तो या तो विजित कर लूंगा। अब इतना जबरदस्त निश्चय, तो इन्होंने फिर ये अड़गड़ मत है पूरा निश्चय कर लिया ना। अब इन्होंने बहुत जबरदस्त निश्चय कर लिया। इतना निश्चय करते ही वो तो चल दी वहां से। कहाँ तो 14-15 वर्ष की उम्र, और कहाँ एक राज पुरोहित की पुत्री, वो भी ब्राह्मण वंश में जन्म, और वो इतने संस्कार, इतना कोमल स्वभाव, इतना स्निग्ध, इतना कोमल शरीर वगैरह भी, क्योंकि वो इतनी सुख सुविधा में रहने वाली और इतने वैभव में रहने वाली, इतने मर्यादा, और इतना वो जहाँ शेखावत राजा उनके पुरोहित की बेटी, वहाँ कितना एक माहौल, इतने सुष्ट। लेकिन वो निश्चय करते ही वो कुछ क्रियात्मक पथ पर चल पड़ी। ये जो अगली कड़ी है ना, ये अगला जो कवित्व की लाइन है, इसके पूर्व के भले ही अनुशीलन करे, लेकिन ये सबके लिए अनुशीलन करने के लायक नहीं है। इसके लिए उतना दृढ़ निश्चय और भगवान का आविर्भाव हो जाए हृदय में, जब भगवान ही पुकारे कि चले आओ।
करमेती बाई के हृदय में श्याम सुंदर का आविर्भाव हो गया। भगवान ने कहा करमेती तुम वृंदावन आ जाओ। हृदय में ही उन्होंने करमेती बाई को हृदय भगवान के हृदय में साक्षात्कार हो जाता था। श्याम श्याम छवि भगवान ने कहा करमेती तुम वृंदावन आ जाओ। अब भगवान की वाणी अमोघ वेद वाणी है, वो सुन करके उनका हृदय उथल पुथल हो गया। तो फिर वो रोक नहीं सकती। अब ये स्थिति हो जाए तब ये इस तरह से कोई भी मातृ शरीर इस तरह का कदम नहीं उठा सकता। ये आचरण के लिए नहीं, ये अगली कड़ी जो अगला वाला जो इस पंक्ति का जो लाइन है ये सबके लिए नहीं, ये तज्जन्य स्थिति वाले के लिए। मीराबाई के कई चरित्रों की वो तज्जन्य स्थिति वालों के लिए है। ये इसलिए ये बात थी कि करमेती बाई का चूंकि उस स्थिति में पहुंच गई थी। लेकिन पूर्व के जो प्रसंग हैं वो हमारे लिए वो मानव साधक पद परमार्थ के पथिक के लिए अनुकरणीय भी है, मतलब उनको वो धारण भी कर सकते हैं। और धारण करके ये स्थिति आ जाए तो फिर कोई बात नहीं, फिर क्योंकि भगवान फिर उसके पूरी तरह से आगे पीछे रक्षक रहते हैं कि हृदय में आविर्भाव हो चुका है। तो ये अब इन्होंने क्या किया कि ये वहां से और राजधानी से जहां अपने उस घर जो पुरोहित परिवार में जो उनका जन्म हुआ था उससे वो रात अर्धरात्रि में ही निकल पड़ी वहां से। अर्धरात्रि पूरी होते होते उन्होंने एक विधवत संन्यास ले लिया। विधवत संन्यास, इसको विधवत संन्यास कहते हैं। मतलब विधवत के द्वारा क्या होता है, पूर्ण दृढ़ निश्चय कर लिया, प्रचंड निश्चय। अब ये संन्यास, ये विधवत संन्यास, ये सबकी हैसियत नहीं होती इसके विधवत संन्यास की। जो ये इन्होंने विधवत संन्यास के लिए फिर वो चल पड़ी वहां से। उस घर को परिवार को छोड़ करके ही वो रात्रि में ही वृंदावन के लिए निकल पड़ी। अपना कितने बजे तक चलता है इस टाइम पे सत्संग? 5:30 तक। तो उन्होंने यहां से इस थोड़ी प्रसंग की टीका के ऊपर भी अपन थोड़ा सा बात पढ़ लें। इसकी टीका में महापुरुष क्या वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं। पद वृंदा विपिन रसिक रजधानी, राजा रसिक बिहारी सुंदर, सुंदर रसिक बिहारिनी। ये कहते हैं एक रसिकाचार्य, वृंदा विपिन रसिक रजधानी और राजा रसिक बिहारी सुंदर, सुंदर रसिक बिहारिनी श्यामा श्याम। ललतादिक ढिंग रसिक सहचरी, युगल रूप मद पानी, रसिक टहलनी वृंदा देवी, रचना रुचिर निकुंज सुहानी। यमुना रसिक रसिक द्रुम बेली, रसिक भूमि सुखदानी। यहाँ रसिक चर थिर नागरिया, रस कहीं रसिक सब गुण गानी। तो ये रस का चार वर्णन कहते हैं कि जो वृंदावन जो है वो रसकों की राजधानी है और यहाँ रस ही रस की बात है। उसी तरह के वो यमुना जी भी रस से संयुक्त, कुंज भी, और सब वहाँ के उस तरह के जो उपासक हैं तो वो उसी भाव में तो ये अपने को इसमें इस तरह से इन्होंने इस तरह का वर्णन किया है। आगे अब चल वृंदावन रहिए, आगे के इसमें इसी प्रसंग को लेकर कहते हैं, जहां बेहरत नित युगल माधुरी तिनके दर्शन करिए, भूख लगे तब ब्रजवासिन के टूग मांग के खाइए, प्यास लगे तब यमुना तीरे अमीर सरिस जल पइये, पुन बंसीवर तरुवर निस्दिन राधे राधे गइये, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत बिमल बिमल यश गइये। तो ये एक वृंदावन की बास की एक रहनी के वर्णन किया कि इस तरह से जिनके अंदर वो पिपासा हो। देखो अपने
भाव को देखना होता है कि मेरी किस भावना की भावना है मेरे हृदय में। करमेती बाई जी वृंदावन गई, किसी की भावना होती है मैं अयोध्या जाऊंगा, उसकी युगल किशोर श्री सीताराम जी के प्रति प्रियता है, तो उसके अंदर वही भावना की भावना होती है। मूल में वो भगवान एक ही है, रुचि के अलग अलग रुचि के अनुसार भगवान अवतार लेके आते हैं, जैसे जैसे भावना वैसे वैसे। तो एक लक्ष्मी नारायण सीताराम, लक्ष्मी शिव पार्वती, श्यामा श्याम, जैसी जैसी भावना उसमें अपनी भावना के अनुसार आगे का अपन कवित्व की एक कड़ी लेते हैं। आदि निके से यो बसी ही है मूरति सो पूरति स्नेह तन शुद्धि बिसराई है। भोर भय शोर पर पितु मातु सोच करे जतन ठोर ठोर ढूंढ आई है। चारों ओर दौरे नर आए ढिंग ढोरे आ जाने ऊंट के करंक मध्य देह जा दोराई है। जग दुर्गंध को ऐसी बुरी लागी जा में बह दुर्गंध सो सुगंध सी सुहाई है। बहुत विलक्षण चरित्र है, बहुत विलक्षण चरित्र है। उसमें वर्णन करते हैं प्रियादास जी महाराज, आदि निशी निक्सियों बसी ही मूर्ति सो पूरति स्नेह तन शुद्धि बिसराई है। वो मूर्ति हृदय में इस तरह से बस गई है भगवान श्याम सुंदर की कि सभी शुद्ध बुद्ध उसने बिसरा दी। तो वो आधी रात्रि में ही वो निकल पड़ी घर से। भोर भय शोर परो पितु मातु सोचो करो ल जतन ठोर ठोर ढूंढे आई है। सुबह होते ही माता पिता ने माँ ने देखा कि करमेती बाई अपने उसमें नहीं है, सेज पर नहीं है। तो माँ को बड़ा होगा कि कहाँ है, इधर उधर खोज देखा उन्होंने, लेकिन वहाँ स्नान घर में अगर कहीं और कहीं नहीं दिखती है तो आजू बाजू में फिर उन्होंने अपने पति को जगाया और उनको बताया कि अरे करमेती बाई तो दिखती ही नहीं, कहाँ चली गई है। तो उन्होंने भी देखा, सब जगह ढूंढा। दोनों ही माता पिता थे, कोई एक ही पुत्री थी केवल उनके यहाँ, पुत्री एक ही थी, भाई भी कोई था नहीं। मतलब उनके जो करमेती बाई अकेली पुत्री थी, एक ही बेटी थी, और भी उनके यहाँ कोई संतान दूसरी थी भी नहीं। बड़ा उनको चिंता हुई, उन्होंने सब जगह देखा, करमेती बाई कहीं नजर नहीं आती। तो माँ तो बहुत व्याकुल हो गई, एकदम रोने लग गई। परशुराम जी महाराज ने आजू बाजू में सब जगह ढूंढ खोजने के लिए गए, इधर उधर सब लोगों से पूछा। सुबह का टाइम हो गया था, 4-5 बजे, सब जगह पता किया। फिर वो थोड़ा भोर हुआ तो वो जाके करो ले जतन ठोर ठोर ढूंढ आई है। सब जगह उन्होंने ढूंढ किया। चारों ओर दौरे नर आए ढिंग ढोरे जानी ऊंट के करंक मध्य देह जा दुराई है। तो ये खबर उन्होंने जाके शेखावत राजा को भी सुनाई। पुरोहित है, राज पुरोहित है, कि महाराज ऐसी ऐसी घटना हो गई, करमेती तो घर में कहीं दिखती नहीं है। और सब जगह ढूंढ खोज कर लिए। तो उन्होंने, राजा ने कहा कि महाराज गुरुदेव, आप अनुमान तो कर सकते करमेती बाई गई कहाँ होगी। परशुराम जी सब जानते थे करमेती की चित्तवृत्तियों को, सबको। उनकी माँ भी जानती थी। परशुराम जी महाराज ने कहा कि राजन, ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि करमेती बाई की चित्तवृत्ति श्यामा श्याम में तदाकार हो गई है। वो घंटों घंटों 8-8 घंटे 12-12 घंटे आसन में तदाकार होकर और नेत्रों से अश्रु प्रवाह और श्यामा श्याम के विरह में रोने लग जाती है। तो निश्चित रूप से वो वृंदावन की तरफ ही गई होगी। अगर गई होगी, क्यों, वो किसी भी सांसारिक प्रवृत्ति की तरफ नहीं जा सकती, ये मेरा दृढ़ निश्चय है ऐसा। तो उन्होंने राजा कहा कि बिल्कुल ठीक, आप जो बताते हैं मैं वैसा ही उपाय करता हूं। तो राजा ने अपने घुड़सवारों को बुलाया और तुरंत उनको आदेश दिया कि जाओ, चारों तरफ घुड़सवार, सैकड़ों घुड़सवार दौड़ा दिए उन्होंने चारों तरफ। पूरे चप्पे चप्पे खोज डालो, सैकड़ों हजारों घुड़सवारों को भेजा। तो चारों तरफ उस नगर के इधर उधर चारों तरफ खोजने के लिए घुड़सवार दौड़ते चले जा रहे हैं, और पैदल सवार लोगों को भी, सैनिकों को भेजा। करमेती बाई चलते चलते उस समय रात्रि में कई कोस आगे निकल गई थी।
अब ये घुड़सवार, उन्होंने घुड़सवारों को देखा, तो घुड़सवारों को देखा, वो धूल उड़ती हुई नजर आई, तो उसको देख करके करमेती बाई समझ गई कि अवश्य मुझे ही ढूंढने के लिए ये राजा ने ही घुड़सवार भेजे होंगे, पिता ने जी ने वो किए होंगे, तो ये तो उन्हें के अंदर में फिर अभी एक और समस्या आ गई है। अब उतना सुदृढ़ निश्चय किया और फिर ये अवरोध फिर बीच में आ गया, एक अवरोध आ गया है बीच में। आगे देखिए क्या बोलते हैं। चारों ओर दोरे नर आए ढिंग ढोरी जानी, ऊंट के करंक मध्य देह जा दुराई है। तो उनको जब घुड़सवारों को देख करके उन्होंने क्या किया कि एक उससे राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट काफी होते हैं, तो वो एक ऊंट मर गया था, तो वो उसका जो करंक है ना, वो वहां पड़ा हुआ था उस रेगिस्तान वाली क्षेत्र में। उधर वृक्षावली कुछ कम भी रहती है उस तरह से कि जो छुप जाए, जिसमें इस तरह से झुरमुट में तो बचना भी तो ऐसा नहीं था परिस्थिति वहां संयोग से। तो करमेती बाई जी ने देखा कि एक ऊंट मरा हुआ पड़ा है, उससे बहुत भयंकर दुर्गंध आ रही है। ये गीदड़ होते हैं ना, श्यार, इन्होंने उसको खा के उसको खोखला कर दिया है उसका। तो करमेती बाई जी उसी करंक के ऊंट के उस ढांचे के उस करंक में उसमें ही प्रवेश कर गई। इतनी भयंकर दुर्गंध होती है, हमने सुना है, लोग बताते हैं कि महाराज जो ऊंट जब इस तरह से वो हो जाता है ना, सड़ान होती है, इतनी भयंकर दुर्गंध होती है कि उसके पास कोई जा नहीं सकता, दुर्गंध इतना कई लंबे दूर तक। लेकिन करमेती बाई जी को तो अभी उस लगन एक ऐसी लगी हुई है, आगे वाले पंक्ति में तो ऐसी बात कहते हैं प्रियदास जी महाराज कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जग दुर्गंध को ऐसी बुरी लागी जामे, वह दुर्गंध सो सुगंध सी सुहाई है। कि जगत की दुर्गंध को कोई ऐसी नफरत पैदा हुई उनके हृदय में, जामे वह दुर्गंध ये दुर्गंध जो है ऊंट के करंक की दुर्गंध जो है वो सुगंध सी सुहाई है। वो उस दुर्गंध की अपेक्षा ये दुर्गंध तो उनके लिए एक तरह से सुगंध की समान ही लगी कि मैं कम से कम बच जाऊंगी, सुरक्षित हो जाऊंगी। तो इस दुर्गंध को तो सहन करना मेरे लिए स्वीकार है, लेकिन वो दुर्गंध को मैं स्वीकार नहीं कर सकती। कैसा प्रचंड निश्चय होगा, कैसी निश्चयात्मिका बुद्धि होगी, और परमार्थ के पथकों का कैसा निश्चय होता है। तो भगवान ही देखो विलक्षण है, विलक्षण बात है। तो उन्होंने उसी के करंक में अपने आप को प्रवेश करके उसमें छुप गई। और उनके लिए वो दुर्गंध भी मतलब वो दुर्गंध की तरह नहीं लगती। बीते दिन 3 करंक ही में संक नहीं, बंक प्रीति रीति यह कैसे करी गाइए। आयो को संग ताही संग गंग तीर आई, तहां सो अनाई दे भूषण बन आइए। अगले वाले में प्रियदास जी कहते हैं बीते दिन 3 करंक ही में संक नहीं। 3 दिन व्यतीत हो गए उस ऊंट के सड़े हुए करंक के अंदर बैठे हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि अभी मैं निकल के जाऊंगी तो अभी घुड़सवार दूर तक गए होंगे, फिर लौट के आएंगे, फिर वह तो कई बार इधर खोजेंगे, तो कहीं मुझे फिर पकड़ लिया तो फिर अवरोध हो जाएगा। तो उन्होंने 3 दिन तक उसी में बैठी रही और किसी प्रकार का बंक प्रीति रीति यह कैसे करी गाइए। ये बाकी प्रीति की रीति को कैसे वर्णन करके सुनाया जाए, इसको तो वर्णन करने से भी वाणी का विषय नहीं है। ये कि ऐसी कैसी प्रीति होती है भगवान जाने, ऐसी कोई प्रीति होती है भगवान में कि इतनी प्रीति के शरीर संसार की सुध बुद्धि नहीं है। ये ऐसी बंक प्रीति, क्योंकि वो बांके बिहारी है, उसकी प्रीति भी बांकी होती है। वो कहते हैं वृंदावन में, ब्रज में कहते हैं कि रसिक अनन्यन को पथ बांको। रसिक अनन्यों का जो पथ है वो बांका पथ है, मतलब उसमें वो थोड़ा टेढ़ा पथ है। टेढ़ा पथ माने उसके लिए दृढ़ निश्चय उस तरह का चाहिए होता है। तो कैसे कर गाइए, उसकी प्रीति को कैसे करके वर्णन करें। आयो को संग ताही संग गंग तीर आई, तहां सो अनाई दे भूषण बन आइए।
कोई ऐसा संघ साधु मतलब सज्जन पुरुषों का कोई समूह है, वो हरिद्वार की तरफ आ रहा था। तो लोग पहले अपना तीर्थ यात्रा करने जाया करते थे, कुछ सामान अपने लेके साथ में भी लेके चलते थे, भोजन पानी की सामग्री भी, और कीर्तन भजन करते हुए अपने भजन नियम साधन बड़े नियम निष्ठ होकर चला करते थे, पैदल ही जाया करते थे। तो गंगा जी की तरफ जाने वालों का एक समूह का मंडल जा रहा था। तो करमिती बाई जी ने देखा कि अरे ये कोई तीर्थ यात्री जा रहे हैं। तो जब वो 3 दिन बीत गए तो वो निकल के उससे करंग से वो जो आगे बढ़ी तो आगे बढ़ते हुए रास्ते में उसको कहीं ये समूह मिला। तो ये तीर्थ यात्रियों के संग को मिलने से उन्होंने देखा कीर्तन भी करते हैं, ऐसे बड़े सब सज्जन पुरुष हैं, तो वो उनके साथ में ही वो लग गई। बोले कि बेटी तुम कहाँ? बोली मेरी भी यह तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है, ऐसा ऐसा। तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत सौम्य प्रकृति से संयुक्त है, इसके तो व्यक्तित्व में विलक्षणता है एकदम। तो उन्होंने भी किसी ने कोई मना नहीं किया, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में फिर भगवान हृदय में हो तो फिर भगवान जाने मति भी बदल देते हैं सब लोगों की। तो उन्होंने भी कोई अवरोध नहीं किया कि चलो भाई चलने, तो कोई दिक्कत नहीं। ये उनके साथ में ही चलती हुई हरिद्वार के लिए आ गई। हरिद्वार में गंगा के उसमें यहाँ पे सब उन लोगों ने स्नान किया, सब कुछ उन्होंने किया। अब यहाँ आकर के तो वो स्नान करके उसने आभूषण वगैरह जो थे सब दान कर दिए। और वो जहां से उन्होंने पता किया कि ये क्या क्षेत्र है, तो हरिद्वार है, ये उत्तराखंड का पावन भूमि गंगा जी। उन्होंने देखा कि मेरे को तो वृंदावन जाना है। अब वो जिसकी जहाँ की लगन होती है वो तो वही लगन होती है, जैसी जैसी जिसके अंदर, तो उसको वही। तो वो फिर यहाँ से सीधी वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दी। उस समय वो पैदल ही प्रस्थान की, अकेले ही प्रस्थान कर चल पड़ी। मतलब अकेले चलना बहुत कठिन है, उसमें नवयुवती के लिए चलना बहुत कठिन बात है। लेकिन जब श्याम सुंदर ही हृदय में बैठे हों तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहती, क्योंकि हमेशा भगवान साथ में ही है। तो उनके अंदर वो निर्भयता बहुत, क्योंकि दैवी संपत्ति का प्रथम लक्षण है अभियम। अभियम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम। तो ये पहला लक्षण है अभियम। तो ये अभय उन भक्तों के अंदर बहुत विलक्षण कोटि का रहता है। तो वो चल पड़ी वृंदा आयो को, यहाँ से उन्होंने सभी वृंदावन के लिए ढूंढत परशुराम पिता मधुपुरी आए, पते ले बताए जाए माथुर मिलाइए, सघन विपिन ब्रह्म कुंड पर बर एक, चढ़ी कर देखी भूमि असुआ भिजाइए। तो वहां पे परशुराम जी महाराज कुछ अपने साथी लोगों को लेकर के उन्होंने विचार किया कि राजा के जो सैनिक है वो सब जगह ढूंढ करके वापस पहुंच गए। भाई हमको तो करमिती कहीं नहीं मिली, और भी जो पैदल सैनिक सब जगह ढूंढ ढांड के महाराज कम न जाने कितने कोसों तक देख लिया, रात भर में इतनी चल ही नहीं सकती, हमने तो पूरा छान डाला क्षेत्र। तब उन्होंने परशुराम जी समझ ही गए थे कि वो वृंदावन ही गई होगी पक्का। तो वो फिर कुछ अपने साथ के लोगों को लेकर के वो वृंदावन के लिए आए और उन्होंने मधुपुरी में जाकर के मथुरा में विश्राम घाट पे उन्होंने स्नान किया। वहां पे सब लोगों से पता किया तो मथुरा के चतुर्वेदी जो वहां के पंडा चौबे हैं उनसे बात किया कि ऐसी ऐसी बात, सब उनको सबको भेंट दान वगैरह किया, क्योंकि पुरोहित राजपुरोहित थे। और सब उन्होंने पूछा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे को बड़ा दुख है। तो उन्होंने कहा अरे बताइए महाराज, आप तो राजपुरोहित हैं, कहा आपको क्या दुख? ऐसे ऐसे हमारी बेटी ऐसे रात्रि अर्धरात्रि में, और उसको श्यामा सुंदर का ही उसको धुन सवार था, तो यहाँ पे कोई आई है, तुमने कभी कोई? हाँ बोली हमने तो यहाँ पे एक नवयुवती देवी आई थी जिसकी मति गति पता नहीं अद्भुत कोटि की थी, वो तो यहाँ आई थी यहाँ पे, और उन्हें पूछती थी कि वृंदावन कहाँ है। उसने विश्राम घाट में यहाँ स्नान भी किया और वो वृंदावन के लिए ही यहाँ से प्रस्थान किया था उसने, और उसकी तो मति गति निराली थी। परशुराम जी समझ गए कि करमेती ही होगी पक्का। तो वो जाकर ऐसे जान करके वो फिर वृंदावन के लिए, उस समय वृंदावन घनघोर जंगल था। ये आज से 800 वर्ष पहले की बात है, जब मीराबाई जी को 500 साल हो चुके हैं, करमेती बाई को 800 वर्ष हो चुके हैं। उस समय 800 वर्ष पहले घनघोर वृंदावन घनघोर जंगल था।
उस समय कोई बिरले ही कोई विरक्त त्यागी महात्मा कोई रहते होंगे तो रहते होंगे, नहीं तो वरना पूरा वन प्रांत था, एकदम से घनघोर वन प्रांत, सर्प व्याघ्र हिंसक जानवरों से संयुक्त। तो दिन के समय पे जी वहां से और भी लोगों को लेकर के वहां गए, और वहां से वृंदावन, और विरक्त त्यागी महात्मा कोई कोई बिरले रहते होंगे उस समय भी। तो ये परशुराम जी महाराज आए पते ले बताए जाए माथुर मिलाइए। मथुरा के उन चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने बताया कि वो ऐसे ऐसे वृंदावन के गई है। सघन विपिन ब्रह्म कुंड पर बर एक चढ़ कर देखी भूमि असूआ भिजाइए। तो सघन विपिन ब्रह्म कुंड, तो खोजते खोजते ब्रह्म कुंड के पास पहुंच गए। ब्रह्म कुंड है रंग जी महाराज मंदिर से पास में। उस समय तो पूरा रंग जी मंदिर तो था नहीं, उस समय तो पूरा घनघोर वन था, और जमुना जी दिव्य स्वरूप में प्रवाहित होती थी, अद्भुत नीलमणि की तरह। वहां पे उन्होंने सब लोगों ने चढ़ करके, वहां पे जो परशुराम जी महाराज ने कहा, तो वो चढ़ के बट वृक्ष के ऊपर देखा, तो उनके जमुना किनारे बैठी हुई कोई एक देवी नजर आई वहां से, और वो नेत्रों से इतना अश्रु प्रवाह हुआ है कि वो अश्रुअन भिजाइए, भूमि अश्रुअन भिजाई, भूमि भी नेत्रों के अश्रु प्रवाह से वो भीगी हुई है। इतना मतलब भगवान की विरह में, बताते हैं ना चैतन्य महाप्रभु को इतना ऐसा विरहोन्माद होता था कि वो उनके अंदर जैसे मानो पिचकारी, जैसे कोई पिचकारी की तरह अश्रु प्रवाह। वो भगवान जाने वो तो कैसा उनकी लगन होती होगी, वो तो वही जानते होंगे जिनको लग जाती है वो लगन। तो वो उन्होंने देखा इस तरह से आंसुओं से भूमि को सराबोर कर दिया है। उतर के आए रोए पाए लपटाए गयो कटी मेरी नाक जग मुख ना दिखाइए। तो परशुराम जी महाराज वहां से उतर के और भी लोग आकर के, और परशुराम जी पिताजी उनके चरणों में लपट गए जाके, करमेती है करमेती, रोते हुए, तुम कहाँ चली आई यहाँ इस घनघोर वन में इतना, और रोने लग गए कि अरे मेरी कटी मेरी नाक जग मुख ना दिखाई, मेरी तो नाक कट गई है और मैं तो जग में मुख भी नहीं दिखा सकता किसी को। राजपुरोहित थे, उनका कितना सम्मान, कितना आदर और कितनी मर्यादा। तो रोने लग गए, और करमेती जी तुमने क्या किया, ये तो घर में भी तुम साधन कर ही सकती थी। ऐसा कई बातें कह करके, चलो ग्रह बास करो लोक उपहास मिटे, सासू घर जावो मत सेवा चित लाइए। तुम घर में ही वापिस चलो, ये लोक का उपहास मिट जाएगा। लोग उपहास लोग करते हैं, देखो कहाँ बेटी कहाँ गायब हो गई, और मिटे, और सासू घर जावो मत सेवा चित लाइए। तुम घर पे ही यहीं पे ही रहना, सासू के घर में जाना तुमको अगर उचित नहीं लगता तो मत जाना। अपने घर सब प्रकार के भगवान की सेवा पूजा जो भी तुमको करना है वो वैसे करना, किसी प्रकार का। उन्होंने सब बात कही। को सिंह व्याघ्र अजू बपू को विनाश करे, त्रास मेरे होत फिर मृतक जिवाइए। कोई सिंह व्याघ्र यहाँ पे तुम्हारे शरीर को भी नष्ट कर दे, क्योंकि हिंसक सर्प वगैरह व्याघ्र सिंह वहां पे संयुक्त था। वो उस समय वन प्रांत घनघोर था, कोई नष्ट हो जाए तो बड़ा भारी त्रास हो जाएगा। हमको तो भयंकर त्रास होगा, तुमको भी त्रास हो जाएगा, और इस तरह से फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। है वो रोने लग गए। तो करमेती बाई ने जो बात कही है वो बहुत विचित्र बात कही। प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, बोली कही सांच बिन भक्ति तन ऐसो जानो, जो पे जियो चाहो करो प्रीति जग जाय गाइए। अगले वाले में कही जी। हाँ, तो उन्होंने कहा, करमेती वाली बाई जी बोली कही सांच बिन भक्ति तन ऐसो जानो, मतलब वास्तव में भक्ति के बिना जो तन है ना, जो पे जियो चाहो करो प्रीति जग जस गाइए, मतलब भक्ति के बिना जो है मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है। पिताजी आप तो स्वयं भागवत के विद्वान हैं, और आप तो भागवत धर्म का बड़े गहराई से वर्णन करते थे, और मेरे अंदर भी आपकी ये बातें सुन सुन करके उस सत्संग के समाज में बैठ बैठ के मेरे को ये चित्तवृत्ति इस तरह से हो गई है। आप सब कुछ जानते भी हैं इन सब बातों को, फिर भी आप कैसी बात करते हैं। आपने तो कहा कि वो परम सत्य को वर्ण करना ही परम उद्देश्य है मानव जन्म का,
फिर आप ये कैसी बात करते हैं? सभी बात कही, उन्होंने समझाई। अब परशुराम जी यद्यपि विद्वान थे वो, लेकिन विद्वान होना एक अलग बात है, लेकिन एक उस तरह की दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि में उतर के वो फिर तज्जन्य पद पे तज्जन्य भाव से चले जाना, ये तो मतलब जब तक वो ददामी बुद्धि योगम, जब भगवान ही बुद्धि योग दे देते हैं, भगवान भी बुद्धि योग तब देते हैं जब वो उसकी भावना भी तो होती है ना, उसकी लगन भी होती है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी ये अगले वाली कड़ी में अपने एक 4-5 मिनट बाकी भी है। करमेती बाई जी ने एक बहुत गहरी बात कही उनसे, कही तुम कटी नाक कटे जो पे होए कहूँ, नाक एक भक्ति नाक लोक में ना पाइए। उन्होंने कहा कि पिताजी आप कहते हैं कि मेरी नाक कट गई है, तुम जो इस तरह से ऐसे उस राज भवन को उस तरह से तुम छोड़ करके घर परिवार को छोड़ कर चली गई हो, इससे मेरी नाक कट गई है। और तो उन्होंने कहा परमार्थ के लिए आने में भी तो हाँ इससे भी ये नाक कट गई है, क्योंकि बड़ा भारी उपहास हो रहा है। तो उन्होंने कहा कही तुम कटी नाक कटे जो पे होए कहूं, नाक तो कटना तब माना जाएगा जब नाक हो। लेकिन वास्तव में परशुराम जी लोक व्यवहार की दृष्टि से राजपुरोहित थे, ब्राह्मण है, वंश में जन्म राजपुरोहित, तो बहुत बड़ा उनकी प्रतिष्ठा थी, तो नाक है। लेकिन वो लौकिक व्यवहारिक जगत में है, लेकिन उसको वो नाक नहीं मानती करमेती बाई। बोली कटे नाक तो कट करना तब माना जाएगा ना नाक हो तभी ना। तो बोले कि कहूं नाक एक भक्ति नाक लोक में ना पाइए। वास्तव में नाक नासिका तो वो है कि भक्ति ही एक नासिका, मतलब एक शान जिसको कहते हैं ना, वो भक्ति ही वास्तविक शान है। मतलब एक कहते हैं मतलब वो एक प्रकार की एक शोभा है, अथवा सौभाग्य है, अथवा श्रृंगार है, अथवा प्रतिष्ठा है। एक भक्ति ही वास्तव में प्रतिष्ठा है। तो और जो तुमने जो प्रतिष्ठा की बात करते हैं वो वास्तविक नहीं है। तो ये नाक कटने वाली आप कहाँ बात करते हैं? ये तो नाकलोक में ना पाइए, मतलब नाकलोक का तात्पर्य होता है ब्रह्म स्वर्ग आदि लोकों में भी प्राप्त नहीं की जा सकती। स्वर्ग आदि लोक माने स्वर्ग लोक से ऊपर ब्रह्मलोक तक भी, ये तो उससे भी ऊपर की बात है पिताश्री। तो आप कहते हैं कि जो नाक कट गई है, ये बात तो युक्ति संगत नहीं है। परशुराम जी चूंकि विद्वान भी थे, भागवत भी उन्होंने बहुत अनुशीलन किया था, राजगुरु भी हैं, उनके अंदर तुरंत प्रबोध हो गया, उनके अंदर प्रबोध हो गया। और भक्त का संग जो है ना, एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगति साधु की, ऐसे संग साधु की संग जो रंग गया है उसमें, तद उस रंग में रंगा हुआ है। मत कहा ना तुलयाम लबे नापी ना स्वर्गम ना पुनर्भमम, भक्ति संग भक्ति तुलयाम लबे नापी न स्वर्गम न पुनर्भमम, भक्ति संगत संगी संगस्य मरते ना, मतलब मृत्यु लोक में वो उसके समान कोई है ही नहीं है। तो भक्ति संग संगी संगस्य मरते नापनो, आगे आ नहीं रहे पूरी तरह से। तो वो जो भक्ति भगवान के भक्त का जो संग है, वो उसकी तुलना ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, पुनर्भव माने मोक्ष से भी उसकी तुलना नहीं है, और स्वर्ग आदि लोकों से भी उसकी तुलना नहीं है। भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, ब्रह्म स्वरूप महापुरुष हैं, उनका संग की तुलना। लेकिन ब्रह्म स्वरूप संत मिल भी जाए, लेकिन हमारी भूख ना हो तो समस्या तो ये है कि खुद की भी तो भूख चाहिए, उस तरह की लगन, तत्परता, श्रद्धा और सात्विक की बुद्धि की जागृति, मतलब हमारी। तो ये जो है उन्होंने कहा कि पिताश्री मतलब ये वो संग करमेती बाई का थोड़ा सा संग, इतना तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धलिए तुराए के अंग, तूल न ताहे सकल मिल जो सुख लव सत्संग। लंकिनी बोलती हनुमान जी के सामने, वो घूसा जड़ दिया तो उसको सत्संग हो गया। तो यहाँ पे करमेती बाई का संग होती परशुराम जी को प्रबोध हो गया। जैसा गोकर्ण जी ने थोड़ा सा उपदेश दिया और आत्मदेव को प्रबोध हो गया, और फिर वो वन के लिए प्रस्थान करके और 10 वर्ष से पाठात आत्मकल्याण की प्राप्ति कर ली। वो पुत्र ने वहां उपदेश दिया, गोकर्ण ने, यहाँ पुत्री उपदेश दे रही है। तो ये
उनको प्रबोध हो गया, बोले हाँ बेटी जो आप बात कहती हैं बिल्कुल सत्य है, ये इसमें कोई संदेह नहीं, और वाकई में मैं धन्य हो गया कि तुम्हारे जैसी पुत्री का मेरे घर में आविर्भाव हुआ, हमारे कुल को पवित्र कर दिया, मेरे जन्म को भी सफल बना दिया। आगे का प्रसंग थोड़ा और आगे है। तो ये जो है ये ऐसी विलक्षण बात है कि ये निश्चयात्मिका बुद्धि, ये दृढ़ व्रत, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। लेकिन महाराज श्री कहते थे कि ये दृढ़ व्रत और ये निश्चयात्मिका बुद्धि मानव अब धारण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, इसको जागृत कर सकता है। ये मानव के अंदर ऐसी विलक्षणता दी है भगवान ने, जो कोई भी मानव इसको जागृत कर सकता है। वो सत्संग के माहौल में, अच्छे सत्संग को उस तरह से तो वो कर सकता है। तो ये अपन यहाँ तक ये बात हो गई, टाइम भी पूरा हो गया। आगे का प्रसंग है वो देखेंगे ठाकुर जी की कृपा से। तो ये भक्तिमती करमेती बाई जी के चरणों में हम सादर बंधन करते हैं, और परशुराम जी महाराज जी को भी प्रबोध हो गया उनके चरणों में, उन भक्त भगवंत गुरु के चरणों में सादर बंधन करते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी बाले की। थोड़ा सा कीर्तन कर लें, है ना? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ओ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, और लगा देंगे अभी उस पर, थोड़ा कीर्तन कर लें, है ना? हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, श्री भक्तमाल जी की जय जय श्री राम।